अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, मैंने और आबिद ज़ैदी ने आपको बहुत कुछ बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी नाजरीन, कल का मेला सजा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अगेन दो टीमें आमने सामने थी, एक थी क्वेटा ग्लैडिएटर और दूसरी थी पेशावर ज़ल्मी। क्राउड खचाखच भरा हुआ था। इसमें ये कहना गलत ना होगा कि बाबर आजम को बहुत सारे, क्योंकि बाय बर्थ लाहौर उन्हीं का है तो उन्हीं का क्राउड कह सकते हैं, लेकिन अगेन मैच जो है वो वन साइडेड नज़र आया। इसी पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप में आगे का अहवाल बताएंगे आबिद ज़ैदी साहब। जी सर। जी अमरीन, पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप में मैं आपको कल के मैच का हवाल बताता हूँ। कल आपको पता है पेशावर अगेन दो टीमें आमने सामने थी। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी का हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर से। बिल्कुल, देखा जाए तो वन साइडेड लग रहा था मैच। एग्जैक्टली। और बाबर ने टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया कि वो फील्डिंग करेंगे, तो वो भी उनके ऊपर एक तरीके से उन्होंने ये कि सऊद शकील को अपना बिल्कुल कैप्टन जो हालांकि इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है और वो पिच को भी उसको पता है कि फास्ट है बहुत, बिल्कुल, तो बैटिंग करे बाद में दे बॉलिंग को। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट अवेल द चांस। उसको लेना चाहिए था रिस्क एटलीस्ट, लेकिन उसने कल नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला। और इन्होंने ये कह सकते हैं सर कि बागदौड़ जो है वो सऊद शकील के हाथ में दे दी है। फिर उसके बाद जो है वो एलन फिन और उन्होंने दोनों ने रन्स बनाए और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत तेजी से रन्स करे, 178 का स्कोर दिया। जी जी। और फिर उस पे जब पेशावर ज़ल्मी की टीम आई तो वही अगेन बाबर आजम नहीं चल सका, खुद भी नहीं चल सका। फिर दूसरा वो जो है अपना खिलाड़ी का साइम अयूब, वो भी नहीं चल सका। साइम अयूब ने, अगर आप देखें आप हिस्ट्री उठा के, तो ये पूरे जो जितने 6 मैचेस खेले हैं, बिल्कुल, इसने सिर्फ 6 मैचों के अंदर 69 रन्स बनाए। बताएं आप, देखिए आप, हालांकि ये और अगेन द यंगेस्ट है और उसमें चार्म है, उसमें ग्लो है, लेकिन ही नेवर। अब मुझे लग रहा है कि वो जो इंजरी उसकी हुई है ना, उसके बाद मे बी पॉसिबल एंकल ट्विस्ट की इंजरी थी, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद 3 सेंचुरियां बना चुका था वो। और सर बाबर आजम की तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मे बी के ही इज नॉट एलिजिबल फॉर T20। ये हो गए, रिजवान हो गए, दे डोंट नो अबाउट द फॉर्मेट। मुझे फील हो रहा है कि देखिए वो इंटरनेशनल जो पिछले मैचेस भी हैं जी, फिर वो जो हमारा कप भी हुआ यहाँ पे, मतलब बाबर तो अब मुझे लग रहा है कि वो जो बैट पैच होता है मैं मानता हूँ, बिल्कुल, लेकिन इतना कंटिन्यू तो वो अब जो है ना, मुझे लगता है कि वो अब इस तरह का इंटरनेशनल प्लेयर बिल्कुल नहीं रहे हैं। वो नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि हमेशा ये लोग खेल रहे होते हैं अपनी मैच के लिए, हाँ, कि प्लेयर ऑफ द मैच हो जाए, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर हो जाए, मतलब इनकी अपनी एफर्ट जो है। हमेशा जो भी मैंने एनालाइज किया है जी, कि बाबर ने जब भी बड़ा रन्स की स्कोर किया ना, पाकिस्तान ने कभी विन नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मुझे तो लगता है कि वो इतना सेल्फिश इस मामले में हो गया है कि अपनी बैटिंग खेलता है, अपनी करता है और उसको ये पता ही नहीं है कि इसको खेलना कैसे कि विन करना है। कल के मैच के आप देखें तो उसमें भी 12 रन बना के वो वापस पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का आपको पहले ही पता है कि उनका बल्ला तो चल के ही नहीं दे रहा। अच्छा, और ग्लैडिएटर्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने लाहौर की बहुत सपोर्ट करी पिछले मैचेस में, लेकिन क्वेटा जो है वो बिल्कुल नीचे से अब जो ये उठा है ना, बस तो अब ये खतरे से खाली नहीं है ज़ैदी साहब। जी, जो मुल्तान ने कब जीता जी, था, जी, नीचे से फिर विन एग्जैक्टली। अब क्वेटा में भी मुझे वो चांस नजर आ रहा है कि वो अब विन करने की बिल्कुल, वो ग्लैंस उनके अंदर, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। मोहम्मद आमिर अच्छा कर रहा है और वो आउट कर रहा है वो जल्दी। और कल इसमें ये था कि अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग साइड देखें, वो अली रजा भी नहीं चल सके ना, और उससे बहुत तवक्कुआत थी क्योंकि प्रीवियस मैचेस के अंदर उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। आज उसको और अच्छा दिखाना चाहिए था जी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अगर आप देखें तो सऊद शकील हो गए या एलन फिन हो गए, जो भी हैं, तो उतना जितना मार्जिन 178 का बना है, मैं समझती हूँ कि उन दो की कारकर्दगी के बाद जो नीचे आने वाले हैं उन्होंने उस तरह का अपना फ्लो नहीं दिखाया। नहीं, देखिए ये स्कोर भी बन गया ना, तो टीम के ही मिलने से बना। हालांकि ओपनर्स ने कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं दे सके, जी जी, लेकिन पूरी टीम की एफर्ट थी, 178 तक ले गए। और आप ये देखें कि हाफ टीम जो है पेशावर ज़ल्मी की, उन्होंने 95 पे एग्जैक्टली हाफ टीम आउट हो गई थी। और सर अगर देखा जाए तो दूसरी बात ये कि दे आर नॉट टेकिंग सीरियस ऑफ पावर प्ले। जी बिल्कुल, तो वो उसका जो है सही फायदा वो लोग नहीं उठा पा रहे। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए
जो पावर प्ले में आपकी बात काट रही हूँ ज़ादी साहब, बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको पावर प्ले नहीं पता होता। यू हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग हियर। देखिए पावर प्ले को जो है ना वो स्टार्टिंग 6 ओवर्स जी 6 ओवर का है, उसको रखा इसीलिए गया है कि आपने आके शॉट मारने। अच्छा ओपनर्स के पास तो ये बहुत अच्छा चांस होता है एग्जैक्टली यार, आपको पता है कि हमारे पीछे 8 खिलाड़ी मौजूद हैं, हमें जितना अभी हिट सर्कल के अंदर हैं बिल्कुल है, और 2 बाहर हैं बिल्कुल। और नहीं मैं बैटिंग उससे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हम यानी टीम के पास 8 प्लेयर मौजूद हैं, अभी वो आए हैं, पावर प्ले 6 ओवर है, 6 ओवर में वो मारेंगे, अगर उसमें से कोई एक आउट भी हो जाता है। फिर आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सॉरी टू से, कि कितना आखिर पावर प्ले में स्कोर होना चाहिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो ग्लो ऊपर की तरफ रन रेट जाए, आखिर कितना बनाना चाहिए इन 6 ओवर्स के अंदर एक टीम को? अगर कोई टीम अपना टारगेट सेट करती है ना कि मुझे 200 या इससे ऊपर का स्कोर एग्जैक्टली, तो मेरे हिसाब से जो है ना वो 80-90 जो है ना पावर प्ले में मारने 6 ओवर्स में लेने ही है, 6 ओवर में 70 से 80 रन बनाने चाहिए जी। फिर वो जो है आखिर के 15 ओवर मिला के 5 ओवर मिला के जो बिल्कुल 5 ओवर होते हैं, उसके बाद जो है वो एक अच्छा 200 प्लस का स्कोर बन जाता है। लेकिन फिर वही बात कहती हूँ कि सर वो वाला ग्लो और वो ग्लैंस और वो उनकी हाइप नज़र नहीं आ रही मुझे प्लेयर्स की, कि मतलब एक कंटिन्यूटी होती है, एक फ्लो बना होता है, वो किसी भी मतलब टीम में मुझे नज़र नहीं आता। देखिए अभी तक जो ना परफॉर्मेंस है, ना आपकी प्लानिंग है, देयर इज़ नो एनी स्ट्रेटजी, मतलब ये चीज़ें सिर्फ मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस्लामाबाद में नज़र आती हैं, अदरवाइज़ मुझे और किसी टीम में वो सिनेरियो वो टची चीज़ें नज़र नहीं आती। इस्लामाबाद टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और वो जब मैच को जो पहले से स्टार्ट लेती है तो पता लग रहा होता है कि ये मैच आज खेलने आए तो विन करने के लिए आए। और अगेन बाकी जो टीमें हैं उनका फील यही होता है कि शुरू के ओपनर आउट हो गए, फिर थोड़ा सा ड्रैग हो गया मैच, फिर थोड़ा सा चला, आखिर में जो स्कोर हुआ, फिर जो सेकंड टीम आई वो उस स्कोर को भी नहीं बना पाई, तो उससे भी बदतर हो जाती है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लेकिन तक जो है वो दोनों बहुत सारी टीमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को हटा के वो इतना अच्छा मैच दे नहीं रही हैं, बहुत अच्छे स्कोर नहीं बना रहे या पावर प्ले में बहुत हिटिंग नहीं कर रहे, हिटिंग नहीं हो रही है। ऑडियंस जो वहाँ पे स्टेडियम में आ रही है उसको उस तरह का मज़ा नहीं मिल रहा। हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस, हम भी बोल रहे हैं, PSL के दूसरे ब्रॉडकास्टर्स में भी जो है वो भी टेलीकास्ट कर रहे हैं और एंकर्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो ग्राउंड्स में आए और अब हमारे यहाँ पे आने लगे लोग। बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जो टीमें हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, उन्हें उन्हें अच्छे से अच्छा दिखाना है ताकि लोगों को शौक हो और आए। जी आबिद साहब, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आखिर टीमों को जीतने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जीत जाए? देखिए पावर प्ले हो या ना हो, एग्जैक्टली रन्स बनते रहने चाहिए, विकेटें गिरनी नहीं चाहिए, फील्डिंग में कैच छूटने नहीं चाहिए, एग्जैक्टली तो ये समझ लें कि जीत आपका मुकद्दर है। अगेन वही चीज़ आपसे पूछूंगी, आखिर हाउ मच रिक्वायर्ड इन पावर प्ले इन 6 ओवर्स, कितना रिक्वायरमेंट एक टीम को ज़रूरत होती है? लेते हैं कि हर ग्राउंड का, हर पिच का जो है ना वो एक अपना। व्हाट अबाउट कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर? जो अभी इस टाइम लाहौर का चल रहा है कि जो शुरू में जब लाहौर में आके खेले थे मैचेस तो 140 और 145 एग्जैक्टली यही जा रहा था मार्जिन। अब 178 और 80 की और 85 की बात हो रही है लास्ट हमने मैचेस जी जी। तो अब उस हिसाब से अगर आपके 69-70 रन्स आपने पावर प्ले में बनाए तो ये रन्स बना लेंगे आप, एक टारगेट सेट हो सकता है। अगर आपने, मैंने जो आपसे बोला 80 रन्स पावर प्ले में बना लेंगे तो आप 200 को मीट कर जाएंगे। exactly. तो बस इस स्ट्रेटेजी पे काम करें और इंशाल्लाह टीम अगेन द यूजफुल थिंग ऑफ पावर प्ले, यानी कि आपने 36 बॉल्स को यूटिलाइज करना है एट एनी कॉस्ट। कि अगर उसके बाद कोई आउट भी हो जाती है बीच के जो 8-10 ओवरों के अंदर टीम ज़्यादा तो पावर प्ले से इतनी पीछे आने वाले है रन कि आगे जाके जो है ना कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो 180 का स्कोर तो बनेगा, 170 का स्कोर तो बनेगा, फिर अगली टीम को खेलने का भी मजा आएगा। इसी तरह इतने बड़े स्कोर के ऊपर जो ऑडियंस आई हुई होती है एग्जैक्टली वो चाहती है कि दोनों टीमें जो है ना बिल्कुल वो बड़े स्कोर करें और हमें छक्के चौके मिले और अचीव करने में थोड़ा टाइम लगे, ऐसा ना हो कि मैच आखिर में जाके फंसे किसी ना किसी, वो उसमें मैचेस, दिस इज कॉल्ड द सनसनी फेज मैच होती है ना, वन साइडेड मैचेस को वो एंजॉय नहीं कर पाते बिल्कुल भी। तो मेरी नज़र में इसमें टीमों का भी हाथ है, टीमों को चाहिए कि अगर अपने ऑडियंस को यहीं रखना है, स्टेडियम बुलाना है तो भाई 200 और प्लस का टारगेट रखो exactly. और छक्के चौके मारो ताकि ऑडियंस खुश रहे, मजा। लेकिन सर वही कहूंगी दोबारा से कि कुछ तो इनका बाबर आजम का या साइम अयूब जो ओपनर आते हैं ये इनमें कुछ तो नजर आए चाम, नीचे आने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ते ये लोग। देखिए अगर हम बाबर आजम को ही करें, वो भी हमारी पाकिस्तानी टीम का प्लेयर है, या हम रिजवान को लें या हम किसी को लें, देखिए अभी
ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम पे खत्म हो जाएगी, नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट रिजवान पे खत्म हो जाएगी, नहीं आने वाले बहुत आने सारे। वाले हमारे दौर जब हम थे यंग थे, छोटे थे, जावेद जी, मियां जी। को देखते थे, वसीम अकरम को, तो क्या उस वक्त तो हम शायद यही सोचते थे कि शायद अब सारी जिंदगी यही खेलते सर रहे। उस वक्त ऐसा नहीं होगा। एक चीज आपसे कहूंगी, उस टाइम कंपैरिजन नहीं था, उस जी। टाइम खेलते थे हाँ। तो फुल फ्लैश टीम के लिए खेलते थे, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब लाइक सम सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस आ गई है कि अपने लिए खेलना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू हैव टू कंक्लूड इट। जी जी बिल्कुल। आप बताएं। असल में अब यंग्स हैं, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जी। कि यार आप आए हो तो पाकिस्तान के लिए खेलो, या जो भी खेल खेल रहे हो अपनी टीम के लिए खेलो, खाली अपने लिए नहीं करो कि अपने लिए रन्स बना लोगे तो तुम्हें कोई इससे कोई वो नहीं होगा। जितने ज्यादा कोई मुल्क कोई टीम कप जीतती है, कोई टूर्नामेंट जीतता है, तो वो टीम के साथ साथ उसको भी जाहिर सी बात है उसको एप्रिसिएशन मिल रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो प्लेयर खेलता है मैन ऑफ द मैच तो उसने बनना ही है ना यार। अगर सही तुमने बात। टीम को विन करा दिया तो तुम्हारा मैन ऑफ द मैच तो बन गया ना। एग्जैक्टली। तो क्यों इस तरह करते हो आप लोग? लेकिन सर अभी जो है वो मुल्तान सुल्तान को देख लें तो वो बिल्कुल पॉइंट टेबल के ऊपर नीचे आ गई है, और जितने मैच खेले हैं वो ज़्यादातर हारी है। ओनली 1 मैच इज विनिंग। देखिए अब तो मुझे फील ऐसा अब थोड़ी पिक्चर क्लियर होती जा रही है। पावर प्ले पे नहीं जा पाए, सॉरी प्ले ऑफ हाँ। भी जाती हुई नजर नहीं आ रही, फिर एलिमिनेटर ये वो। मुझे तो अब जो है ना मुल्तान सुल्तान बिल्कुल अब डाउन पे लग रही है, क्योंकि अब इसमें ये है कि जो स्कोर कार्ड पे भी अगर हम नज़र डालें जो टेबल पॉइंट टेबल पे सॉरी, तो उसमें भी ये है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर टॉप सेकंड पे आ गई है इस्लामाबाद के बाद, फर्स्ट, फिर थर्ड पे लाहौर है, एंड देन फोर्थ पे कराची किंग्स। तो बड़ी बड़ी टीमें अब ये निकल के आने लग गया है। एनालिसिस अब आ रहे हैं कि ये टीमें जो है वो मुझे लगता है मतलब पिक्चर क्लियर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब इतने मैचेस भी नहीं रहे हैं, थोड़ी गर्मा गर्मी, थोड़ा आपस में सनसनीखेज मुकाबले। वी नीड दीज टाइप ऑफ सनसनीखेज मुकाबले। लेट्स सी कि क्या होता है फ्यूचर में। और अगेन वही चीज़ आ जाती है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन स्ट्रैटेजी, योर परफॉर्मेंस, योर प्लानिंग, एंड इंक्लूडिंग योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के पावर प्ले का सही इस्तेमाल। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है आज PSL सीज़न 10 में गैप है, यानी रेस्ट डे है। सारी टीमें जो हैं वो रेस्ट पर हैं, और रेस्ट की यकीनन कोई ना कोई वजह होती है। दे आर फील काम, क्वाइट एंड मेक अ स्ट्रेटजी सम सॉर्ट ऑफ। जी, PSL सीज़न 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।